Good morning, students. Let us start the 7th standard science, chapter number 11, transportation in animals and plants. This is the part first, transportation. ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? अच्छा, आप देखिए, यहाँ से वहाँ जाते हैं, कहाँ? अपने स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो पैदल भी जा सकते हैं आप, लेकिन जब दूरी ज़्यादा होती है तो पैदल जाना पॉसिबल नहीं होता है। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? किसी बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, ठीक है, यानी उसको कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ऑटो, टैक्सी। लेकिन इस यानी ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब आपका एनिमल्स और प्लांट्स में क्या मतलब हुआ? मतलब आपके ब्लड का, आपके डाइजेस्टेड फूड का, आपकी ऑक्सीजन का, आपके कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं, किस तरह से हमारा ब्लड काम करता है, कैसे बॉडी में वो सर्कुलेट होता है, कैसी ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, ये सब कुछ स्टडी करेंगे आज हम इस चैप्टर में। तो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 105। वी हैव लर्न दैट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारी प्रोसेस करते हैं, या खाना पीना, सोना, उठना, बैठना। तो फॉर दिस दे नीड वेरियस यूजफुल मटेरियल्स लाइक फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। और कुछ भी काम करने के लिए, जैसे जाना है, आना है, खाना है, तो उसको क्या चाहिए? 3 चीज़ें चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए उसको। एनर्जी के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक फूड, नंबर 2 वाटर और नंबर 3 ऑक्सीजन। ऑल द लिविंग थिंग्स ऑल्सो प्रोड्यूस सम वेस्ट मटीरियल। जितने भी लिविंग थिंग्स है कुछ वेस्ट भी निकालते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है। दीज वेस्ट मटीरियल आर वेरी वेरी हार्मफुल, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, एंड हैव टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम टाइमली उसको रिमूव करते रहते हैं। इफ़ दे एक्यूमुलेट इन द बॉडी, अगर वो आपकी बॉडी में इकट्ठे हो जाएंगे तो दे मेक्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और उसके कारण क्या होगा? वो जहरीले पदार्थ बनाएंगे। तो इसीलिए उनको टाइम टू टाइम निकालना ज़रूरी होता है। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेट करता है, घूमता है। कौन सा सिस्टम है? सर्कुलेटरी। इसके आगे अगर ब्लड लगा दे तो क्या हो जाएगा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, माने एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ब्लड जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो 3 चीज़ें हो गई, आपका ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया और हार्ट हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हो गया आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला नंबर क्या होगा? आपका हो गया ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये आपका हो गया ब्लड। दूसरा हो गया वेसल्स, तीसरा हो गया आपका हार्ट। ब्लड वेसल्स और हार्ट, 3 चीज़ें हो गई। सबसे पहले अगर हम कंसंट्रेट करते हैं ब्लड के ऊपर, तो ब्लड क्या है? अगर सपोज करिए आप जा रहे हैं और आपको एक ठोकर लगी, आपका पैर का अंगूठा जो है उसके अंदर से क्या निकलता है? रेड कलर का लिक्विड निकलता है, वो क्या है? दिस इज द ब्लड। आपने अचानक से सुई से कुछ काम कर रहे हैं, सुई आपके पेनिट्रेट हो गई, चुभ गई, अंदर घुस गई, उसमें से क्या निकला? ब्लड। तो ब्लड क्या है? एक रेड कलर का लिक्विड है, फ्लूइड दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स थ्रू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। रेड ब्लड एक लाल रंग का कलर्ड फ्लूइड है जो कि हमारे ईच पार्ट ऑफ द बॉडी के हर पार्ट में ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स क्या है? मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, एन एवरेज एडल्ट पर्सन हैज़ 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड। एक एवरेज जो व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति होता है, कंप्लीट बड़ा व्यक्ति होता है, उसके अंदर 5 से 6 लीटर खून होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड को हिंदी में क्या बोलते हैं? खून। ब्लड ट्रांसपोर्ट, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। Substance like digested food from the small intestine to all the cells of the body। देखिए ब्लड क्या क्या ट्रांसफर करते हैं? वो सब्सटेंसेज, जैसे डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड आपको कहाँ मिलता है? लास्ट में डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी की हर सेल में, स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी की हर सेल के अंदर क्या करता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है।
दूसरा है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल, लंग्स से हम सांस लेते हैं, लंग्स में आती है ऑक्सीजन, उस लंग्स की से आने वाली जो ऑक्सीजन होती है उसको पूरी बॉडी सेल्स के अंदर देता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू लंग्स, और बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसको लंग्स को देता है। थर्ड नंबर है वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, यानी कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बॉडी सेल से लेता है और उसको बॉडी से रिमूव करता है। द ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ब्लड के अंदर देखिए 2 कंपोनेंट्स होता है, एक फ्लूइड कंपोनेंट्स होता है और एक सॉलिड कंपोनेंट। फ्लूइड माने लिक्विड वाला पोर्शन, लिक्विड वाले पोर्शन में आता है ब्लड का प्लाज्मा यानी कि ब्लड प्लाज्मा, और सॉलिड वाले में क्या आता है ब्लड वेसल्स, विच इंक्लूड्स कौन कौन सी ब्लड वेसल्स, रेड ब्लड वेसल्स होती है, वाइट ब्लड वेसल्स होती है और प्लेटलेट्स होती है। तो ब्लड वेसल्स में क्या क्या आता है, रेड ब्लड वेसल्स, दूसरी नंबर होता है वाइट ब्लड वेसल्स और प्लेटलेट्स, 3 होती है, ठीक है। तो रेड ब्लड वेसल्स इसको हम क्या कहते हैं आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स, क्या बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। और तीसरी आती है आपकी प्लेटलेट्स जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, क्या बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब आता है आपका पहला पार्ट यानी कि फ्लूइड पार्ट यानी प्लाज्मा। प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, इसमें 90% तक तो क्या होता है वाटर होता है, येलोइश इन कलर, कलर जो होता है इसका पीला सा होता है। प्लाज्मा कैरीज वाटर एंड वेरियस मटेरियल्स लाइक डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल एंड हार्मोन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। देखिए प्लाज्मा क्या करता है, बहुत सारी जो चीज़ें होती है जैसे कि वाटर है, वेरियस मटेरियल्स लाइक डाइजेस्टेड फूड है आपका, वेस्ट मटेरियल है, हार्मोन्स है, इनको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाता है। उसके बाद में आता है आपका रेड ब्लड सेल्स यानी कि इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स जो होती है रेड कलर की होती है, क्यों, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एक रेड पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज द हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं उसको, हीमोग्लोबिन। द हीमोग्लोबिन ऑफ द आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और बॉडी की हर सेल के अंदर पहुंचाता है। इट ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी सेल्स ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू द लंग्स। और ये बॉडी की सेल्स के अंदर जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये लंग्स से तक पहुंचाता है। आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो सॉफ्ट टिश्यूज इन द सेंट्रल कैविटी ऑफ बोन्स। यानी आरबीसी कहाँ होती है, रेड बोन मैरो, जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर जो हमारी बैकबोन है उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ होता है, सेंट्रल कैविटी ऑफ बोन यानी कि जो बैकबोन है उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं और उसके अंदर रेड बोन मैरो प्रोड्यूस होता है। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज़ अबाउट 120 डेज यानी कि 4 महीने। एवरेज लाइफ कितनी होती है, 4 महीने की इसके अंदर होती है। दे आर डिस्क शेप्ड एंड स्मॉल इन साइज, डिस्क शेप होती है और छोटे साइज़ की होती है। उसके बाद में आता है आपका वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के होते हैं, कलरलेस होती है, शेप इनका इरेगुलर होता है। दे आर वेरी फ्यू इन नंबर बट बिगर इन साइज देन आरबीसी। आरबीसी से उसका साइज तो बड़ा होता है लेकिन अमाउंट जो होता है यानी कि नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी जो होती है वो काउंटिंग में अगर करें तो बहुत कम होती है। अब उसके बाद में आता है द मेन फंक्शन ऑफ WBC इज टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट एंटर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। ये WBC क्या होता है, बड़े मीनिंगफुल होते हैं, बड़े काम की होती है। कैसे होती है, क्योंकि जब भी कोई जो जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो ये WBC उन अटैक करने वाले जर्म्स के साथ में फाइट करती है और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज और हमको बीमारियों से बचाती है। अब लास्ट आता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स माने थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर द कलरलेस राउंड टाइनी सेल्स फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। और ये बोन मैरो में बनते हैं, कलरलेस होती है, राउंड शेप में होती है, टाइनी सेल्स होती है। इफ अ पर्सन गेट इंजर्ड, अगर एक व्यक्ति को चोट लग जाती है, देन ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग
फ्रॉम द कट और वुंड्स एट द साइट ऑफ द इंजरी। जहाँ पर चोट लगती है उसी जगह से ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और द बॉडी कैन नॉट अफोर्ड टू लेट ब्लड फ्लोज आउट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी सहन नहीं कर सकती कि लगातार उसका ब्लड जो होता है वो बहता रहे। एंड सो आफ्टर सम टाइम अ डार्क रेड क्लॉट इज फॉर्म्ड विच प्लग द कट एंड द ब्लीडिंग स्टॉप्स। और उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, डार्क रेड कलर का एक थक्का जम जाता है, एक डार्क रेड कलर का सूखा सा चीज़ जम जाती है ना, क्लॉट जिसको हम बोलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो कट होता है वो प्लग हो जाता है, मतलब कट बंद हो जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। द ब्लड क्लॉट इज फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड। और ये ब्लड जो क्लॉट होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट इन द ब्लड। ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है उसके कारण होता है। अब आता है आपका हीमोफिलिया। हीमोफिलिया क्या है? हीमोफिलिया देखिए एक जेनेटिक डिजीज़ है इन विच द पेशेंट्स डू नॉट हैव सर्टेन क्लोटिंग फैक्टर्स इन देयर ब्लड। उसके अंदर प्लेटलेट्स नहीं होती है, क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, सो देर इज़ नो क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी। इवन अ स्मॉल वुंड कैन बी फैटल और फॉर सच पर्सन एज दे कैन ब्लीड टू डेथ। मतलब एक छोटा सा घाव भी हो जाए, छोटी सी लग भी जाए ना, तो ब्लड जो होता है इतना फ्लो करता रहेगा, कहीं कोई उसके अंदर रुकावट नहीं होगी। और जब इतना ब्लड फ्लो करेगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, इवन बॉडी के अंदर जब ब्लड की कमी हो जाएगी तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि हीमोफिलिया वाले एक जेनेटिक डिजीज़ है। ऐसे व्यक्तियों में जो डिजीज़ होती है वो जेनेटिक होती है और इसके अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, तो आज यहीं तक। टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर।